जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 है, क्लास 5 है। पेपर 2 में आपका पेपर का नाम क्या है? इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएँ हैं उनका प्रश्न पत्र कोड है POL 307। ठीक है, 305 और 306 इन दोनों का पेपर हो चुका है। 307 का पेपर आपका होना बाकी है साथियों, और 308 ये प्रश्न पत्र कोड है, यानी आपका 305 6 हो गया, 7 8 आपका बाकी है। 8 वाला भी क्लास जल्दी आने वाला है। और ये POL 307 में टोटल 100 क्वेश्चन है, वो भी नोट्स के साथ हैं। ठीक है, तो काफ़ी शानदार क्लास है। यदि आप एक ही बार में क्लास पूरा देख लेते हैं तो अच्छा है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में आप क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है साथियों, और आप भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास 5 से आने वाले टॉप 100 MCQ नोट सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए है साथियों। चलें, इसमें पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। आपका क्या पूछा है? सेंटो संधि कब हुई? सेंटो संधि कब हुई थी भैया? तो 1955 में सेंटो संधि हुई थी। अच्छा, सेंटो का फुल फॉर्म पूछता है तो याद रखिएगा साथियों, CENTO। सेंटो का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1955 को हुई थी। देखिए 1955 आप सन याद कर लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ अगर आप डेट याद नहीं करेंगे तो याद रखिए आपका एक प्रश्न गलत हो जाएगा। तो डेट ज़रूर आप अवश्य याद करके रखा करिए। ठीक है, और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, मैं वहां आपको ऐड कर लूँगा ग्रुप में। ठीक है, वीडियो के ठीक नीचे PDF मिलेगा, इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और ये जो नोट्स हैं आपके की पॉइंट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलें, दूसरा प्रश्न क्या है साथियों? वारसा संगठन कब बना? वारसा संगठन 1955 में बना था। 1955 में वारसा संगठन बना था। अच्छा, वारसा संधि से बोलते हैं, वारसा पैक्ट। ठीक है, इसकी स्थापना 14 मई 1955 को हुई थी। डेट याद रखिए, 14 मई 1955। चले, तीसरा नंबर प्रश्न क्या है आपका? नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे? यानी जब नाटो की स्थापना हुई थी तो उसके सदस्य देश कितने थे? तो 12 सदस्य देश थे जब स्थापना हुई थी। ठीक है, देखिए नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों ने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया, स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके हर विश्वविद्यालय में पूछ रहा है, आपके विश्वविद्यालय में भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, चौथा प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न नंबर चौथा है आपका, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए? तो जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन हुआ था तो उसमें 116, ठीक है, 116 सदस्य उस समय शामिल हुए थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में याद रखिएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 120 सदस्य हैं। ठीक है, चलें, और ये भी याद रखिएगा गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। कहाँ से? बेलग्रेड यूगोस्लाविया में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत ही, ये जो प्रश्न मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, प्रश्न नंबर 4, ये भी आपका हर विश्वविद्यालय में पूछ रहा है, आपके विश्वविद्यालय में आएगा। ठीक है, चले साथियों, 5वां नंबर प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ? तो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, 2006 में हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कब हुआ भैया? 2006 में। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है आपका? गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो हवाना में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा है साथियों, वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल हैं? वर्तमान में नाटो में कुल 32 यानी 32 सदस्य देश शामिल हैं। चले, अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा है, विश्व व्यापार संगठन किसका उत्तराधिकारी है? यानी जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, किसका उत्तराधिकारी है भैया? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। इसमें ध्यान रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड
ऑर्गेनाइजेशन टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते यानी GATT का उत्तराधिकारी है। अच्छा, जो GATT है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और जो विश्व व्यापार संगठन है WTO इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। चलें ध्यान रखेंगे। 9वां प्रश्न क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी भैया? WTO की स्थापना 1995 में, अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, 1 जनवरी 1995। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना 1957 में हुई थी, 1957 में। अच्छा, ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म पूछता है, ध्यान रखिएगा, IAEA की, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। डेट याद रखिएगा आप, 29 जुलाई 1957, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना। 11 नंबर प्रश्न आपका क्या है, किसी देश की विदेशी नीति उसकी आर्थिक नीति का परिणाम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चले 12 नंबर प्रश्न क्या है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था? तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है यह शीत युद्ध का चरम बिंदु था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो शीत युद्ध है, ठीक है, यह 1962 में हुआ था, शीत युद्ध, ठीक है। अच्छा, यह किसके बीच हुआ था? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ध्यान रखेंगे, क्यूबा मिसाइल संकट अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1962 में। 13 नंबर प्रश्न क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह गैर सरकारी संगठन है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 14 क्या है, निम्नलिखित कथन में से विषम कथन का चयन कीजिए। तो विषम कथन कौन सा है भैया, बताइए। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन जो दिया है, रियासतों की संख्या 512, यह आपका गलत कथन है। कैसे? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में 565 रियासतें थी। कितनी? 565। इसमें 512 दिया है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, यह आपका विषम कथन है, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलें, प्रश्न नंबर 15 क्या है साथियों, कंबोडिया में वियतनाम ने हस्तक्षेप कब किया? तो कंबोडिया में वियतनाम ने 1978 से 1989 में हस्तक्षेप किया था। अच्छा, इसका मैं पूरा आपको जखीरा बता देता हूँ, इसका ये क्या इसमें है। देखिए, वियतनाम ने 25 दिसंबर 1978 को कंबोडिया पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण के बाद वियतनाम ने कंबोडिया पर 1979 से 1989 तक 10 सालों तक कब्जा किया, ठीक है। अब उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। चलिए देखिए, जो नहीं समझ में आता है आराम से क्लास रोक करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप कब किया? अफगानिस्तान में सोवियत संघ ने 1979 से 1989 के बीच में हस्तक्षेप किया था, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब किया? तो देखिए, जो जर्मनी का एकीकरण है साथियों 2 बार हुआ था, ठीक है। और परीक्षा में आपके जो सन है ना, ये सन आपके दिए हैं, ये सन भी आपको 2 तरह से देता है और इसीलिए मैंने दोनों लिखा है ताकि कोई भी देगा तो आपका उत्तर सही होगा, आपको गलत नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उत्तर आपका गलत नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जर्मनी का एकीकरण कब किया गया था भैया? तो 1990 में किया गया था, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा, देखिए जर्मनी का पहला एकीकरण 1871 में फ्रैंको प्रशिया युद्ध में प्रशिया की जीत के बाद हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद 1990 में दूसरा एकीकरण हुआ, ठीक है। जर्मनी का 2 एकीकरण हुआ था, एक 1871 में और एक हुआ था 1990 में, ठीक है। तो साथियों आप दोनों याद रखिएगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 18 क्या है, शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई? शीत युद्ध की समाप्ति कब हुई थी भैया? तो 1991 में, ठीक है। डेट याद रखिएगा, 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। 19 नंबर प्रश्न क्या है आपका, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया? तो सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण गमाल अब्देल नासिर ने किया था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
कब किया था भैया? 26 जुलाई 1956 को मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा है साथियों? निम्नलिखित में से कौन सी संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है? तो यह परमाणु अप्रसार संधि NPT जिसे बोलते हैं। ठीक है, NPT, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, परमाणु अप्रसार संधि। चले 21 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय स्वतंत्रता की नहीं है? तो जो इसमें एक संविधान संगत सरकार, ये भारतीय स्वतंत्रता की विशेषता है, बिल्कुल है। लोकतांत्रिक सरकार भी है, विधि का शासन भी है, सत्तावादी सरकार नहीं है भैया। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपके भारतीय स्वतंत्रता की विशेषता नहीं है, सत्तावादी सरकार। 22 नंबर प्रश्न क्या है आपका? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है भैया? तो भारतीय संविधान से प्राप्त होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न आपका क्या है? निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो लाल फीताशाही ये आपके, ठीक है, सुशासन की व्यवस्था सुशासन की विशेषता नहीं है। बहुत ही शानदार प्रश्न है लाल फीताशाही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न क्या है? राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? तो यह कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपका पूछा साथियों, कौन सी नारीवादी की शाखा में सैनिक सेवाओं और विचारों के निर्धारण में महिलाओं को भी भागीदारी देने और एकीकरण पर बल दिया? तो उदार नारीवाद शाखा ने। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावाद में किस पहलू पर विश्लेषण किया? जो उत्तर आधुनिकतावाद है, ये किस पहलू पर विश्लेषण किया था साथियों? शास्त्र एवं सैद्धांतिक आधार का विश्लेषण किया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। 27 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया। ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, 100% आएगा ये हर एग्जाम में और हर कॉलेज में ये पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 28 क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले 29 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? तो इसके कुल 6 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कौन कौन से भैया? देखिए, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय है। ये मैंने मॉडल पेपर में भी पढ़ाया है आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, दोनों का लिंक दिया गया है, तो जा करके देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, प्रश्न नंबर 30 क्या है? सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 अस्थाई होते हैं आपके। ठीक है, 5 अस्थाई होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 5 अस्थाई होते हैं आपके, अस्थाई नहीं, 5 अस्थाई और 10 क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं साथियों। ठीक है, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। चलें, प्रश्न नंबर 31 क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? देखिए, यहाँ पर प्रश्न चेंज हो गया, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? तो 54 है, 54। चले, प्रश्न नंबर 32 क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय कहाँ पर है? तो इसका कार्यालय हेग में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 32 का। प्रश्न नंबर 33 क्या आपका पूछा है? वह देश जो जून 2006 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, तो मोंटेनेग्रो बना था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। अच्छा, देखिए, जो मैंने मॉडल पेपर कराया दोस्तों,
उसमें जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कौन कौन से देश कब कब शामिल हुए थे वो मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो मॉडल पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। चलें, 34 नंबर प्रश्न क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। देखिए आपके पास बुक होगा, राजेंद्रा होगा, यूपीएच होगा, गाइड होगा, आप कहीं से भी पढ़ें, यूट्यूब पर ज़रूर आप लोग पढ़ लिया कीजिए। यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलते हैं, ठीक है, मॉडल पेपर मिल जाते हैं, आपका तैयारी काफ़ी अच्छे से हो जाता है, ठीक है। केवल यूट्यूब से पढ़ते हैं वो भी बच्चे काफ़ी अच्छे नंबर पाते हैं, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 35 क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकृत किया। तो 3 नवंबर 1950 को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 36 क्या है, वह देश जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश नहीं है भैया, बताइए। जनवादी चीन, कुवैत, इराक या फिर ताइवान। तो इसमें जो ताइवान है यह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य देश नहीं है। प्रश्न नंबर 37 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कैसे नियुक्त किया जाता है। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 38 क्या है, दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध लगाने का निर्णय करने वाला संयुक्त राष्ट्र अभिकरण कौन है। तो सुरक्षा परिषद लगाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। दोषी राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध कौन लगाता है, सुरक्षा परिषद। चलिए, प्रश्न नंबर 39 क्या पूछा है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने के लिए 50 देशों की अप्रैल 1945 में कहाँ बैठक हुई। तो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी साथियों, ठीक है। कहाँ हुई थी भैया, सैन फ्रांसिस्को में। प्रश्न नंबर 40 क्या है आपका, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को हस्ताक्षर के लिए कब पेश किया गया। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र को हस्ताक्षर करने के लिए पेश किया गया था। प्रश्न नंबर 41 क्या है आपका, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया। तो 1 जनवरी 1995। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। काफ़ी ये कई बार आपको मॉडल पेपर में मिलेगा और आपके एग्जाम में भी आएगा, ठीक है। कई बार नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, लेकिन वो कंफर्म है आएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 42 नंबर प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई। तो 1919 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 42 का। प्रश्न नंबर 43 क्या पूछा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 44 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो द हेग में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 45 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। चीन, रूस और ब्रिटेन, इन तीनों को वीटो पावर है, जर्मनी के पास नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 46 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न ये पूछ लिया है आपका, अभी मैंने आपको बताया है 10 इसमें अस्थायी होते हैं, ठीक है, और 5 आपके अस्थायी होते हैं। 47 नंबर प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 24 नवंबर 1945 को हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 48 क्या है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको क्रियाशील बनाता है भैया। तो साधारण पुरुषों एवं महिलाओं की बुद्धि एवं चरित्र को क्रियाशील बनाता है। ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 49 क्या है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, क्या अर्थ है भैया। तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसलिए भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ यही होता है। चलें, 50 नंबर प्रश्न क्या है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। भारत एक गणतंत्र है, ठीक है, इसमें क्या अंतर्निहित है भैया। तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, बिल्कुल, ये ऑप्शन करेक्ट है आपका।
चलिए प्रश्न नंबर 51 क्या पूछा है आपका साथियों। प्रश्न नंबर 51 आपका पूछा है, किसके अनुसार राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण करने यानी नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। तो ये मार्गेंथाउ ने कहा था। ठीक है, मार्गेंथाउ के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे साथियों। चले प्रश्न नंबर आपका 52 क्या है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो विश्व व्यापार संगठन, ठीक है, WTO, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। सुरक्षा परिषद, आम सभा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये तीनों आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। प्रश्न नंबर 53 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे। तो ट्रिगवे ली थे भैया। अच्छा, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा। नॉर्वे के प्रसिद्ध राजनीतिक ट्रिगवे ली 1946 से 1952 तक संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे। ठीक है, इनका शासनकाल भी पूछता है, ये ध्यान रखेंगे। और ये नॉर्वे से थे, ये भी ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 54 क्या है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। अच्छा, इसमें ट्विस्ट है, इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत ने 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे और 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। ठीक है, दोनों में अंतर है कि नहीं। अगर पूछेगा कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कब किया था, तो 26 जून 1945, और संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल कब हुआ था, तो 30 अक्टूबर 1945। प्रश्न नंबर 55 है, नए स्वतंत्र देशों को गठबंधन से अलग रहने का विकल्प मिला जब बनाया गया गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब बनाया गया था। डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 56 क्या है आपका, 56 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 57 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है भैया। तो अमेरिका है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 58 क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किससे संबंधित है। तो मानव अधिकार से संबंधित है। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी, 28 मई 1961। डेट और सन दोनों याद रखिएगा। 28 मई 1961 एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना। 59 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का संबंध किससे है। तो मानव अधिकारों की वकालत से है, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 60 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य होता है तकनीकी सहायता मुहैया कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था की देखरेख करना और मांगे जाने पर वित्तीय सहायता करना। ठीक है, सभी लोगों को नहीं दिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे पाकिस्तान। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 61 क्या है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का साथियों जो पहला सम्मेलन है यह 1961 में हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1 से 6 सितंबर 1961 को यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 62 है, पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य देश शामिल थे। तो 25, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 63 है, भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के समय भारत ने सोवियत संघ से 20 वर्ष की संधि की थी। ठीक है, 63 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 64 पूछा है साथियों, 64 नंबर, निम्न में से किसका संबंध वार्सा संधि से नहीं है? तो पोलैंड, रोमानिया और सोवियत संघ, ये तीनों का संबंध वार्सा संधि से है। फ्रांस का नहीं है भैया, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 65 आपका क्या पूछा है, निम्न में से किसका संबंध नाटो संधि से है? स्पेन, ब्रिटेन, पुर्तगाल या फिर सभी? तो ये सभी नाटो संधि से संबंधित है भैया, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका 65 का। चलें प्रश्न नंबर 66 क्या है आपका, क्यूबा में अमेरिका द्वारा आयोजित बे ऑफ पिक्स आक्रमण कब किया गया? 1961 में किया गया था, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 66 का। अच्छा ध्यान रखेंगे, अमेरिका ने क्यूबा में फिदेल कास्त्रो को हटाने के लिए 17 अप्रैल 1961 को बे ऑफ पिक्स पर आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 67 है, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी भैया? तो 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, 13 अगस्त 1961। प्रश्न नंबर 68 क्या है, नीति आयोग ने किस नीति को अपनाया? नीति आयोग ने मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया नीति को अपनाया, ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 69 क्या है आपका, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग तथा उसकी सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी नाम है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 69 का। चलिए प्रश्न नंबर 70 आपका क्या पूछा है, भारत ने पोखरण में अपने पहले और दूसरे परमाणु परीक्षण कब किए? यानी जो भारत है राजस्थान के पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण और दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, किस सन में किया था? तो साथियों जो पहला परमाणु परीक्षण है 1974 में किया था और जो दूसरा परमाणु परीक्षण है वह भारत ने 1998 में किया था। इस पर एक पिक्चर भी आई थी, फिल्म भी आई थी, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर आपका 71 है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश में अरब स्प्रिंग, अरब क्रांति आगे नहीं बढ़ पाया? तो सीरिया में, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका 71 का। प्रश्न नंबर 72 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? तो मध्य पूर्व में संकट, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 73 बहुत ही शानदार है, नेहरू की विदेश नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य थे, क्या थे? कठोर परिश्रम से मिली संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तेजी से आर्थिक विकास करना, भारत में पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करना। ये गलत है, यानी पहला, दूसरा और तीसरा आपका सही है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन भी दिया है, सी ऑप्शन में दिया है आपका पहला, दूसरा और तीसरा। प्रश्न नंबर 74 क्या है आपका, भारत चीन के बीच विवादित स्थल कौन सा नहीं है? तो डोकलाम विवाद है, गलवान घाटी भी है, देपसांग मैदान भी है, लिपुलेख दर्रा नहीं है, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 75 है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? CIA, बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 76 क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था भैया बताइए? तो 1962 में, अभी ऊपर आपने पढ़ा है। देखिए अगर आप लोग हवा में पढ़ेंगे तो बिल्कुल याद नहीं होगा, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान रखिएगा, यही सब आपके एग्जाम में आ रहा है, आप लोग एग्जाम दे चुके होंगे। प्रश्न नंबर 77 क्या है, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध साथियों 1939 से 1945 तक चला था। डेट याद रखिए, 1 सितंबर से 1939 और 2 सितंबर से लेकर के 1945 तक। प्रश्न नंबर 78 क्या है, धुरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 क्या है, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? जर्मनी, जापान, भारत या फिर फ्रांस? तो मित्र राष्ट्र में फ्रांस शामिल था, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है आपका 79 का। प्रश्न नंबर 80 है, दूसरा विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ? तो आप सभी लोग जानते हैं दूसरा जो विश्व युद्ध था मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र लड़ रहे थे आपस में, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न नंबर 81 क्या है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने विश्व का बंटवारा शुरू किया,
ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ था, अफ्रीका, यूरोप या फिर एशिया से? तो आप सभी लोग जानते हैं यूरोप से हुआ था। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 82 क्या है आपका, पहला विश्व युद्ध कब हुआ? तो पहला विश्व युद्ध आप सभी लोग जानते हैं साथियों 1914 से 1918 तक चला था। प्रश्न नंबर 83 क्या भैया, ब्रिक्स देश की संख्या कितनी है? जो ब्रिक्स देश हैं इनके देशों की संख्या कितनी है? तो 5 है। बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 84 क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूरोपीय पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम तैयार किया और उसकी घोषणा को कहा जाता है? तो उसकी घोषणा को मार्शल योजना कहा जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। चले प्रश्न नंबर 85 क्या है, निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में यथार्थवादी स्कूल के संस्थापक पिता में से एक हैं? तो हंस मर्गेंथाउ हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 86 क्या है, बराक ओबामा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो बराक ओबामा के बाद डोनाल्ड ट्रंप थे। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका 86 का। प्रश्न नंबर 87 है, 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है? भैया बताइए, ब्रिक्स का सदस्य देश कौन नहीं है? ब्राज़ील, रूस, इंडिया या फिर कनाडा? बताइए जल्दी से। बिल्कुल कनाडा जो है ये आपका ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। ठीक है, ब्राज़ील, रूस और इंडिया है। चलिए प्रश्न नंबर 88 है, संयुक्त राष्ट्र में आधिकारिक भाषाओं की संख्या है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है साथियों इसमें आधिकारिक भाषा बोला जाता है। कितने तरह का आधिकारिक भाषा बोला जाता है? तो 6 प्रकार का बोला जाता है भैया। अच्छा, ये 6 प्रकार कौन कौन सा है? तो इसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश बोला जाता है। प्रश्न नंबर 89 क्या है, शीत युद्ध का चरम बिंदु था? बताइए शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट था। प्रश्न नंबर 90 है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता थे? तो निकिता क्रुश्चेव थे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है 90 का। प्रश्न नंबर 91 क्या है, सभ्यताओं का संघर्ष और विश्व व्यवस्था का पुनर्निर्माण नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो सैमुअल पी हटिंगटन है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए ये 100% आएगा मुझे लग रहा है, बाकी अभी एग्जामिनर के ऊपर है, और जो 100% मैं बोलता हूँ लगभग आ ही जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, प्रश्न नंबर 92 क्या है भैया, मिखाइल गोर्बाचेव को सत्ता में किसने सफलता दिलाई थी? तो बोरिस एल्स्टन ने दिया था। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 93 क्या है, अंकटाड किस वर्ष में पाया गया, या फिर अंकटाड का किस वर्ष में स्थापना हुआ था? तो साथियों 1964 में अंकटाड की स्थापना हुई थी। आपके दिमाग में आएगा अंकटाड क्या है, तो यहाँ पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए UNCTAD, ठीक है, UNCTAD को अंकटाड कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी भैया बताइए? 30 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1964। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछता है अंकटाड का, द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। प्रश्न नंबर 94 क्या है, बांगडोंग सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? बांगडोंग सम्मेलन 1955 में आयोजित किया गया था। 94 का बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। अच्छा, 3 इडियट में एक है फुंगसुक बांगडू, ठीक है तो उसी तरह से इसका भी नाम है। ठीक है, बांगडोंग सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 1955 में। ठीक है, देखिए बांगडोंग सम्मेलन 18 से 24 अप्रैल 1955 को इंडोनेशिया के बांगडोंग शहर में आयोजित किया गया था। इसे पहले बड़े पैमाने का एशियाई अफ्रीकी सम्मेलन भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 95 क्या है, अमेरिका ने जापान पर किन बमों से हमला किया और उनकी क्षमता कितनी थी? देखिए यहाँ पर आपका किन बमों से हमला किया नाम नहीं दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। एक था फैट मैन, ठीक है, और एक था आपका लिटिल बॉय। क्या था? लिटिल बॉय। लिटिल बॉय और फैट मैन ये 2 बमों के नाम थे, और इनका जो वज़न था साथियों 15 किलो से लेकर के 21 किलो, एक का जो वज़न था
15 किलो टन था, सॉरी, ठीक है, केजी टन में लिखा है। एक का वजन 15 किलो टन और एक का 21 किलो टन था। चलिए 96 नंबर प्रश्न है, बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? तो बगदाद संधि को बाद में सेंटो के नाम से जाना लगा, ठीक है, सेंटो, CENTO। अभी पहला प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 97 नंबर प्रश्न क्या है आपका? जर्मनी की राजधानी है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 98 क्या है? अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया? तो अमेरिका ने पूंजीवाद विचारधारा का समर्थन किया, सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन, फ्रांस शामिल थे, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 100 है आपका, सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो सोवियत संघ ने साम्यवाद विचारधारा का समर्थन किया था, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एक लाइक करके जाइएगा साथियों। जल्दी मिलते हैं 308 वाला, ठीक है, 308 का जो मॉडल पेपर है आपका जल्दी अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।